श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। हम गीता के पहले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ पर मनुष्य के अंतर आत्मा में युद्ध शुरू हो चुका है। मैं मोनू कुमार अपनी ओरिजिनल आवाज में आपको गीता के पूरे अध्याय का हिंदी में वर्णन करने जा रहे हैं। ये हमारी गीता है। स्टार्ट करते हैं। जहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहते हैं, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की यह विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन का कहने का मतलब था कि ये सेना उन्होंने कितनी अच्छी तरह सजाई है और सुसज्जित की है। आगे भी सुनिए। इस सेना में भीम, अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है और महारथी और धन विराट और द्रुपद भी है। इसके साथ ही ध्रुकेष्ट, चेकेतना, कशिराज, पुरुचित, कतिभोज, सौभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधन अत्यंत शक्तिशाली उत्तोजमा, सुभात्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी शामिल है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से में निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सुबोध का पुत्र भरीश्वर आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय ही रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। निपुण का मतलब यहाँ पे है पूर्ण है वे। और हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब कि सुरक्षित होकर भी सीमित है, दायरे में सीमित है। सेना में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है। उसने युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भरी सभा में नंगन किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह है, प्यार है। दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। आप भी अपने जीवन के युद्ध में अर्जुन की तरह खड़े हुए हैं, तो श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनिए मोनू हब 19 पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे।